यहाँ इस डिब्बे में आपको खांसना मुंह खोल के जोर से। उसका नाम है आमेर फोर्ट और यहाँ पे ये सब चीज़ें मिल रही थी जो जयपुर की फेमस चीज़ें हैं वो। अब पहले ये सुनो। पधारो मारे देश, ये वाली ट्यून बजा रहा था। सॉरी फॉर सिंगिंग, मैं सिंगर नहीं हूँ, सो चला लेना। सो ये व्यू था वहाँ का और हम यहाँ से आमेर फोर्ट की एंट्री ले रहे। अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें देखने को। सो चल के देखते हैं और मचाते हैं। सो यहाँ हम आ गए हैं सन गेट के सामने। सो बताता हूँ मैं आगे क्या क्या है। जो सबसे सामने ये है सन गेट, जहाँ से महाराज एंट्रेंस लेते थे। ये महाराज का, ये और कोई यहाँ से नहीं आ सकता। जो दूसरा है ये है मोहन गेट, जहाँ से आम पब्लिक आती थी, जो अभी भी आ रही है। सामने है आर्मी क्वार्टर्स, जहाँ आर्मी स्टे करते थे और वहाँ पे रहते थे। और जिस चौक में हम अभी खड़े हैं वो है जलेर चौक, जहाँ आर्मी खड़ी रहती थी और सामने राजा डिसाइड करते थे या प्रशासन लेते थे कि क्या करना है। अब यहाँ से जो ऊपर है, ऊपर 3 गेट्स और 3 ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से टिकट्स ले ली, सब ने 100 शायद रुपीज़ की थी। तो हम अभी जा रहे हैं ऊपर और ऊपर एक्सप्लोर करने के ऊपर क्या क्या है। और ये जो अंकल हमारे आगे चल रहे हैं वो हमारे हैं गाइड, जो हमारे को गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ की हिस्ट्री क्या है और यहाँ क्या स्पेशल है। सो चलते हैं, चल के देखते हैं। सो अभी हम जहाँ जा रहे हैं उसका नाम है दीवाने आम और दीवाने ख़ास। दीवाने आम इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये आम पब्लिक के लिए बनाया गया था, और दीवाने ख़ास इसलिए क्योंकि मैं वहाँ गया था तो इसका नाम रख दिया था दीवाने ख़ास। सो अभी हम आगे आगे जा रहे हैं। अंकल देखो हमारे कितना आगे चलते जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे थे हमारे अंकल। और फिर अब हम नहीं रुके, हम चलते जाए। अरे रुको रुको रुक, अच्छा ओके रुक गए। सो अब ये बता रहे हैं हमें कि यहाँ पे क्या क्या हिस्ट्री और यहाँ पे क्या क्या है, तो मैं बताता हूँ। सो ये जो महल है ये महाराज का था, जहाँ दरबारी और महाराज मीटिंग करते थे। और
ये पूरा बहुत ही ब्यूटीफुल था। और इसके सामने जो है ये है गणेश गेट, ये बहुत साल पुराना है और इसके कलर 400 साल पुराने कलर्स हैं। सो ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि मतलब जब भी यहाँ से महाराज एंटर करते थे वहाँ ऊपर से खिड़कियों से, जैसे आप देख सकते हो खिड़कियाँ बहुत छोटी छोटी बनी हुई है, वहाँ से जो रानियाँ थी फूल बरसाती थी महाराज के ऊपर महाराज की एंट्री के लिए। और ये जैसे ही अगर आप अंदर जाओगे तो ये महाराज और महारानी के लिए मेन ये बनाया गया था महल, बाकी और किसी आम आदमी के लिए नहीं बनाया गया है। सो ये जितने भी कलर्स हैं वो सारे ओरिजिनल अभी तक वैसे के वैसे ही है। और ये जो सबसे छोटी खिड़की है यहाँ से महारानी से फूल बरसाती थी महाराज को ऐसे ही वेलकम करने के लिए। सो अभी भी कोई शायद देख रहा है उस खिड़की से, शायद महारानी अभी भी जिंदा हो। सो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से जब भी बारिश होती थी तो वहाँ पे नीचे टैंक बना हुआ है, वहाँ पे पानी जमा हो जाता था, क्योंकि साइड में ऐसे जाली लगी हुई है जहाँ से पानी नीचे चला जाता था, स्टोर हो जाता था। और ये जो सामने है वहाँ से हमारे को सैफरन गार्डन दिखता है, जो यहाँ के महाराज थे, उन्होंने कश्मीर से मिट्टी लाके यहाँ पे सैफरन गार्डन उगवाया था। सो अभी हम आगे जाएंगे और देखेंगे सैफरन गार्डन कैसा है। सैफरन अभी नहीं उगता है, पहले के टाइम में जब उगता था, अभी वैसा का वैसा रख दिया है कि जैसे लगे कि हाँ ये सैफरन गार्डन है। सो चलते आगे और आगे देखते हैं कि कैसा है सैफरन गार्डन। अब यहाँ का हम एक पिक्चर ले रहे हैं जैसे हमारे को याद रहे कि हाँ ये गणपति गेट था और इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। तो ये हमने क्लिक कर दिया और हम आगे चल रहे हैं। ये अंकल है हमारे गाइड। सो स्टेप किया हमने, ओके। सो बेसिकली ये जो गार्डन है वो है सैफरन गार्डन, जो कश्मीर से महाराजा ने मिट्टी लाके यहाँ लगाया था। अभी तो खैर यहाँ पे इतनी फसल नहीं उगती है, पर पहले के ज़माने में उगती थी। ये सिर्फ ऐसे ही शो के लिए रख दिया है, जैसा था पहले वैसा ही, जैसे लोग आके देखे। अब हम जा रहे आगे राजा का महल देखने। सो चलते हैं और यहाँ पे जोधा अकबर की शूटिंग भी हुई थी, वो प्लेस भी दिखाया है हमने। सो चल के देखते हैं। सो अब हम आगे जा रहे हैं देखने के लिए शीश महल, जो महाराजा ने अपनी महारानी के लिए बनाया था, जो बहुत ही ब्यूटीफुल था और बहुत ही अच्छा था। जो शीश महल बनाया गया था वहाँ पे महारानी को दिन में तारे दिखते थे। हाँ ये सुनने में अजीब है और हम देख रहे थे तब भी अजीब लग रहा था कि महारानी को दिन में तारे दिखते थे, और ये सही है और बहुत ही इसमें सच्चाई है। मैं दिखाता हूँ वो कैसे है, तो वीडियो देखते रहे। तो लिटरली मुझे इतना हाथ में दर्द हो गया था सब शूट करते करते, और मेरा फ़ोन भी थोड़ा हैवी है। सो इतना शूट करते करते मैं थक गया था बिल्कुल। अब देखना, अब आगे चल के जो है वो थोड़ा मेरा फिंगर आ गया, क्योंकि मेरे को एक दोनों हाथों में दर्द पड़ गया था। पहले मैंने लेफ़्ट में पकड़ा था, फिर राइट में पकड़ा था, ऐसे एक्सचेंज करता जा रहा था। सो अब मैं दिखाता हूँ शीश महल क्या है। सो यहाँ से देखो, ये जितना भी बना हुआ है ना सब कांच से बना हुआ है, बिल्कुल कांच के छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ है। ये महाराजा ने महारानी के लिए बनाया था। अब देखो मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ हैंड की, मेरे को हाथ में दर्द पड़ा था, फिर भी शूट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। सो लाइक और सब्सक्राइब तो आ ही जाना चाहिए। सो अब मैं बताता हूँ ये कैसे दिन में तारे देखती थी महारानी। सो अब ये अंकल दिखा रहे हैं कि फ्लैश अगर हम उस कांच के ऊपर मारते हैं तो वो चमकते हैं। तो जब भी सन की रेस आती थी, तो जैसे ही आती थी तो हर एक कांच चमकने लग जाता था, और बिल्कुल जो ऊपर के कांच है ना बिल्कुल इतने ब्राइट कर रहे थे। ये तो फ्लैश से हमारे को कम दिख रहे थे, बट वहाँ पे आप एक्सपीरियंस करोगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है देखने को। सो ये जो गार्डन बना हुआ है ये महारानियों के लिए बनाया गया था। यहाँ पे बहुत सारी महारानी, मतलब एक राजा की 12 रानी थी, तो वो रहती थी। और जब भी वो मतलब ऐसे ही डिस्कस करने, बैठने, बातें करने, तो ये वो गार्डन में आके सब महारानियाँ बैठती थी। कि राजाओं की भी पहले की भी चली पड़ी 12 रानियाँ। सो अभी हम आगे जा रहे हैं जहाँ जोधा अकबर की शूट हुई थी वो प्लेस देखने, और वहाँ पे महाराज ने फिर से महारानियों के महल बनाए थे।
और वो 12 रानियों को कैसे हैंडल करते थे मुझे तो समझ भी नहीं आया। अब मैं बताता हूँ उसके पीछे भी कैसे वो संभालते थे उनको। सो ये जो इतनी प्लेस है यहाँ पे, ये बाथरूम है महारानी का जहाँ पे महारानी नहाया करती थी। आई नो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा कि ऐसे कैसे खुले में, बट यहाँ पे पर्दे लगे होते थे बहुत बड़े बड़े जो रिमूव कर दिए गए क्योंकि अभी तो कोई मतलब है नहीं, अभी कोई यहाँ पे रहता नहीं है, बस सिर्फ पब्लिक के लिए रखा है और टूरिस्ट के लिए रखा है कि हाँ देख सके कि पहले की हिस्ट्री क्या थी। और ये एक रानी का पैलेस है इतना बड़ा, यहाँ पे एक रानी रहती थी। इसके नेक्स्ट भी सेम टू सेम जैसा बनाया गया है, वो दूसरी रानी के लिए था। जो महाराज था उसकी 12 रानियाँ थी, वो कैसे हैंडल करता था, ओ माय गॉड। यहाँ से हमारे को एक लड़की नहीं संभाली जाती, महाराज 12 रानियाँ संभाल रहा है। जोक्स अपार्ट। सो ये जो ऊपर साइड में आपको कोने में दिख रहा है, वहाँ पे महाराज खड़े रह के देखते थे कि कौन सी महारानी क्या कर रही है। यहाँ से टोटल 12 के 12 महल दिख जाते हैं। यहाँ से वो बहुत ऊपर था ऐसा लगता है वीडियो में नीचे, बट बहुत ऊपर था, वहाँ से फुल सिनेरियो दिखता था। और ये जो सीढ़ियाँ हैं साइड में से, यहाँ से चढ़ के महाराज ऊपर चले जाते थे कि ताकि बाकी 11 रानियाँ ना देखें कि महाराज ऊपर जा रहे। इसलिए यहाँ पे छोटी सी सीढ़ियाँ और बिल्कुल कोने से सीढ़ियाँ कि जैसे दूसरी महारानी को ऐसा ना लगे कि महाराज सिर्फ इसी महारानी के पास जा रहे हैं। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्या है, कितना कुछ करना पड़ता है एक बस कि एक महारानी को संभालने के लिए 12 रानियाँ पता नहीं कैसे रख रहा था। सो वी आर गोइंग टू सी वेयर द जोधा अकबर शूट्स। सो ये जो प्लेस है यहाँ पे जोधा अकबर, आपने सॉन्ग में भी देखा होगा, सॉन्ग में भी दिखाया गया है, यहाँ पे शूट हुआ था सॉन्ग, और शायद तलवारबाजी यहाँ पे शूट हुई थी। सो दिस इज़ द मेन प्लेस। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल था जयपुर, बहुत ही ब्यूटीफुल एज यू कैन सी। सो इन्जॉय। और ये जो पूरा है ये पूरी रानियों का था। और यहाँ पे जो जैसे मैंने पहले बताया कि कोने में खड़े रह के महाराज देखते थे बहुत ऊपर से कि कौन सी रानी क्या कर रही है, कहाँ पे है। और ये महारानियों के लिए बनाया गया था कि यहाँ पे आके सब महारानियाँ इकट्ठा होके सब बातें कर सकती हैं, बैठ सकती है, एंजॉय कर सकती है। आमेर फोर्ट होता है यहीं ख़त्म। अब हम पीछे से जा रहे हैं, जहाँ से एग्ज़िट है वहाँ से हम जा रहे हैं, एग्ज़िट ले रहे हैं। सो लेफ़्ट साइड में ये सारी मीना बाज़ार और ये सारी शॉप्स थी जहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हो जयपुर की कोई भी चीज़ें, फ़ंकी चीज़ें, पुरानी चीज़ें। और इनका रेट्स उसी हिसाब से रहता है, अगर हिस्ट्री की हुई, पुरानी हुई तो बहुत हाई रहेगा, फ़ंकी हुई तो हाई रहेगा, सिंपल हुई तो भी हाई रहेगा। सो यहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे। आमेर फोर्ट में बहुत ही ऊपर था, हमने इतना आपने एज यू कैन आपने देखा होगा आगे कि हम कितना ऊपर चढ़ाई आए थे कार में, बहुत ऊपर है। और यहाँ से जो मैंने पहले भी व्यू दिखाया, पूरा जयपुर कवर हो जाता है बिल्कुल। यानी ऐसा लगेगा कि आपके घर इतने छोटे छोटे, ऐसे लग रहा था कि हम छोटी छोटी चींटियाँ देख रहे, इतना ऊपर था। और यहाँ से हम एग्ज़िट ले रहे हैं। यहाँ पे लाइट्स लगाई गई है जैसे एग्ज़िट बहुत अच्छी लगे, पहले भी लगी हुई थी, महाराज ने लगाई थी। महाराज ने जयपुर में बहुत कुछ किया है भाई। एग्जिटिंग हम जहाँ से मोहन गेट से हम जहाँ से आए थे, हम वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। तो जैसे हम एग्ज़िट कर पाएँ। और जब हम गए थे तब भीड़ भी बहुत थी, बहुत रश था, बहुत जने आए थे, सब घूमने आए थे। सो काफ़ी मज़ा आया हमारे को जयपुर में। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, हमारी कोई रोक टोक नहीं है। बट बहुत मज़ा आएगा जयपुर जाके, बहुत हिस्ट्री आपको मालूम पड़ेगी, क्या क्या महाराज ने किया था अपनी महारानियों के लिए, जैसे आप भी कर पाएँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी पत्नी के लिए। सो वही सो हम वहाँ पे वापस आ गए जहाँ से सन गेट और मोहन गेट देखा था हमने। सन गेट था महाराज की एंट्री के लिए और मोहन गेट था आम पब्लिक के लिए जहाँ से हमारी एंट्री हुई थी।
सबसे बेस्ट पार्ट लगा है ये जो साइड में बैठ के जो म्यूजिक बजाते हैं, आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, गिटार जैसा। आप सुनो। वैसे एक ही साइड दिख रहा है उसमें। आगे कोई देखा तो पहले। सो ऐसा म्यूज़िक हो, ऐसा व्यू हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो और ब्लॉग बना रहे हो और क्या चाहिए, एंजॉय कर रहे हो। एक और अंकल ऐसे थे जो बजा रहे थे, तो उनका भी अपने सुनते हैं और वॉइस ओवर में बंद करता हूँ जैसे आप भी एंजॉय कर पाओ। सो 3, 2, 1। सो कैसा लगा, मज़ा आया ना? अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो अभी हम यहाँ से उतर रहे हैं और ये पूरा था आमेर फोर्ट और ये था आमेर का गांव जहाँ आज भी लोग आमेर के रहते हैं। सो यहाँ यूनिक और पुरानी जूतियाँ, चप्पलें, ये सब भी मिल रहा था। एज यू कैन सी यहाँ पे पुरानी की चेन्स ये सब भी मिल रहे थे। और ये है पूरी पार्किंग और पीछे वाटर बॉम्ब व्यू। ओ माय गॉड, ये थी पार्किंग हमारी जहाँ हमने अपनी कार पार्क की थी। सो हम जा रहे पार्किंग में और बहुत ही मज़ा आ गया हमको और मुझे शूट करते हुए व्लॉग बहुत ही मज़ा आया। और अगर आपको भी मज़ा आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो। सो चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। और लास्ट तक देख के जाना, लास्ट तक व्यू दिखा रहा हूँ मैं। और जब हम वापस आ रहे थे घर तब का व्यू है, सो देखते रहिए।